और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपने आवास से वित्त मंत्रालय के लिए निर्मला सीतारमण निकल गई है। मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 8वीं बार आज बजट पेश करेंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, बताइए। जी बिल्कुल अर्पणा, मैं आपको बता दूं कि अभी यानी कि ठीक 30 सेकंड पहले निर्मला सीतारमण अपने इसी आवास 15 नंबर सफदरजंग लेन से सफदरजंग रोड से निकली हैं और सीधा यहां से वित्त मंत्रालय जाएंगी, जहां अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगी और उसके बाद वहां फोटो शूट होगा। वहां से वो जो बजट की कॉपी है वो उस कॉपी को लेकर वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां पर राष्ट्रपति को वो प्रेषित करेंगी और राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद उस बजट की कॉपी को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जो बैठक कैबिनेट की संसद भवन में होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। उस कैबिनेट में उस बजट की कॉपी को रखा जाएगा और वहां से कैबिनेट के अप्रूवल के बाद उसे सदन में संसद में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर इस समय यही है एबीपी न्यूज़ पर दर्शकों के लिए कि निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं अपने आवास से निकल गई हैं और सीधा यहाँ से वित्त मंत्रालय पहुँचेंगी। जी अपर्णा। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं नीरज, और अभी अपने ऑफिस के लिए निकली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और आज के इस बजट पर पूरे देश की ही निगाहें हैं नीरज, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है और मिडिल क्लास काफी दिनों से उम्मीद भी कर रहा था कि उसे कुछ राहत मिले। बिल्कुल, बहुत बड़ा सेक्टर है मिडिल क्लास। वो उनको उम्मीदें हैं कि इस बजट से उनको लाभ मिलेगा, उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा और सरकार की भी मुझे जो जानकारी है मंशा भी है कि मिडिल क्लास को इतना मजबूत किया जाए कि उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़े। और सबसे बड़ी जो आस है, ठीक निर्मला सीतारमण के बगल में जिनका घर है यानी शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं, देश के तमाम किसानों को भी इस बजट से बड़ी आस है कि उनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। और जो जानकारी आ रही है कि शायद केसीसी की जो लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि है उसको भी इन्हांस किया जा सकता है। 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। जो आयकर की जो कर की दर है उस पर भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। जो टैक्स स्लैब है उसको लेकर भी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है, यानी कि जो मिडिल क्लास का, खासकर जो सर्विस क्लास का है, एम्प्लॉइज है, वो जो टैक्स पे करता है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, आज उम्मीदों वाला दिन है और किसकी उम्मीदें पूरी होगी ये देखना होगा। आप नीरज हमारे साथ बने रहिएगा। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वित्त मंत्रालय से वो हमें अपडेट्स दे रहे हैं। अंकित, कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय पहुंच जाएंगी निर्मला सीतारमण, आप अपडेट्स दें। जी बिल्कुल, कुछ ही मिनटों में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर पहुंचेंगी, लेकिन अभी जब वो यहां पर पहुंचेंगी तो उनके हाथ में वो बजट का जो जिसको बही खाता मोदी सरकार में कहा जाता है वो नहीं होगा। जब वो यहां से अंदर जाएंगी अपने अधिकारियों से, वित्त सचिव हैं और तमाम अधिकारी जिनकी भूमिका रही है बजट तैयार करने में, उनसे जो मुलाकात करेंगे, उसके बाद में जब वो बाहर निकलेंगी अगले 10 मिनट बाद, तो उनके हाथ में होगा वो बही खाता, वो बजट की कॉपी जिसकी जो है लगातार इंतजार किया जा रहा है। और जो वित्त मंत्री हैं वो सहयोगी अपने जो पंकज चौधरी हैं वित्त राज्य मंत्री, उनके साथ में राष्ट्रपति भवन जाएंगी, बजट का अनुमोदन करवाएंगी और उसके बाद में संसद भवन परिसर और वहां पर कैबिनेट की बैठक में बजट का अप्रूवल के बाद में लोकसभा में पेश किया जाएगा ये बजट। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ही वित्त मंत्री यहां पर पहुंचेंगी और बाहर मैं देख सकता हूं कि यहां पर मूवमेंट शुरू हो गया है। हालांकि आज की सुबह पिछले कुछ दिनों की सुबह की तुलना में अंकित, अगर पॉसिबल हो तो आप तस्वीरें भी दिखाएं दर्शकों को कि क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है। जी 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 अंकित, तस्वीरें दिखाएं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, वित्त मंत्री का काफिला आ गया है। जैसे ही वो यहाँ पर नजर आएंगे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। अभी मूवमेंट हुआ है और वित्त मंत्री का काफिला यहाँ पर दाखिल हो रहा है। संजीव, अभी हमको जो नजर रखनी होगी वित्त मंत्रालय के गेट पर, जहां पर जो है वित्त मंत्री अंदर जाएंगी। और फिलहाल इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये जो हमको जो नजर आ रही है वो यही है कि वित्त मंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है। अभी उनके जो साथ के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए और ये देखिए ये जो है ये गाड़ी पहुंची है और इसमें से उतर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई है वित्त मंत्रालय, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अभी उनके हाथ में वो बही खाता, वो बजट की कॉपी नहीं है, अभी वो खाली हाथ गई है अंदर। और जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे और अब जबकि अगले 10 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और जो वित्त सचिव समेत जो तमाम अधिकारी जब बाहर निकलेंगे इस गेट से, वित्त मंत्रालय के इस मुख्य द्वार से, तो आपको वो बजट की प्रति जिसको बही खाता कहा जाता है मोदी सरकार में,
वो आपको उनके हाथ में दिखेगी। और निश्चित तौर पर सवाल यही है कि क्या कुछ मिलने वाला है। तो जो सूत्र हमको इशारा कर रहे हैं वित्त मंत्रालय के, वो ये बता रहे हैं कि कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, जो कि पिछले जो बजट में 12 लाख करोड़ था, मुमकिन है कि उसको और बढ़ाया जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट, उसके अलावा जो पोर्ट्स हैं, उसके अलावा रेलवे, हाईवे, इन सबको लेकर के बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमको और आपको क्या मिलेगा, मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, गरीब तबके को क्या मिलेगा। तो कल जो प्रधानमंत्री ने बजट सत्र की शुरुआत के दौरान जिस बात का जिक्र किया था, वो शुरुआत के 1 मिनट में उनकी जो बात उन्होंने कही थी कि गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए महालक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। तो प्रधानमंत्री का मध्यम वर्ग का जिक्र करना निश्चित तौर पर यह बताता है कि यह बजट, इससे मध्यम वर्ग को अपेक्षाएं तो और ज्यादा बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की बड़ी चर्चा है। मुमकिन है कि वो बदलाव आपको देखने को मिले, लेकिन उसके साथ ही में महिलाओं को लेकर के मुमकिन है इस बजट में कुछ और ऐलान किए जाए, गरीब तबके को लेकर ऐलान किए जाए। लेकिन ये सब तस्वीर साफ होगी सुबह 11 बजे, क्योंकि वित्त मंत्री पहुंच चुकी है वित्त मंत्रालय, और अगले 10 मिनट बाद यहां से रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन के लिए, और उनके हाथ में होगा वो बही खाता जिसमें है देश का आम बजट। जी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, अपने दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक में पहुंच चुकी हैं। आज देश के लिए उम्मीदों का दिन है, क्योंकि आज देश का बजट आ रहा है। मतलब देश की आमदनी और देश के खर्चे का पूरा हिसाब आने वाले वित्त वर्ष में क्या रहने वाला है, इसी का एक ब्यौरा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने रखेंगी। और देखिए, एक तरीके से रिकॉर्ड जो निर्मला सीतारमण भी बनाती जा रही हैं। 8वां मौका होगा जब देश का बजट अंकित गुप्ता, निर्मला सीतारमण रखने जा रही हैं आज सदन। जी बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए भी जो है एक ऐतिहासिक मौका है कि जिस तरीके से वो लगातार बजट पेश कर रही हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ी चर्चा पिछले कुछ सालों में यही हो रही है कि मध्यम वर्ग को क्या मिलता है बजट से। तो इस बार का बजट पिछले कुछ बजट की तुलना में जो सूत्र इशारा कर रहे हैं, वो यही इशारा कर रहे हैं कि इस बार के बजट में मध्यम वर्ग, हम लोगों को, आप लोगों को कुछ मिल सकता है। महिलाओं के लिए कुछ खास सौगातें हो सकती है, कुछ खास स्कीम्स का ऐलान किया जा सकता है। उसके अलावा रेलवे को लेकर के, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। पोर्ट्स, जो शिपिंग पोर्ट्स हैं, उनके थ्रू, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो बढ़ती है, लिहाजा उसको लेकर के बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि 12 लाख करोड़ का किया गया था, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से ना सिर्फ जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, बल्कि रोजगार का सृजन होता है। लिहाजा उस ओर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो उम्मीदें और अंकित गुप्ता, सुनिए ना, इन तमाम संकेतों और इन तमाम उम्मीदों की जो बुनियाद है, आप और मैं, हम दोनों थे कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र की शुरुआत के लिए पहुंचे हैं संसद भवन परिसर, और वहां जब मीडिया के माइक के सामने वो पहुंचे तो उनकी तरफ से मां लक्ष्मी की जो स्तुति की गई है, सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते। और यही वजह है कि जो उम्मीदें हैं अब वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार का बजट मतलब मां लक्ष्मी की कृपा बरसने को तैयार है। अंकित गुप्ता। रोमाना, उम्मीदें तो हर बजट से हम लोग करते हैं, क्योंकि खास तौर पर मध्यम वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग की हम बार बार बात क्यों कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं, वो उसमें से बहुत बड़ी संख्या, जो करीबन 7-8 करोड़ के बीच में पहुंची है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या, उसमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो कि मध्यम वर्ग के जरिए दिया जाता है। और इस वजह से जब मध्यम वर्ग सवाल ये करता है कि जब हम जो है टैक्स दे रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है, और इस वजह से आज का बजट अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ बजट में जो एक उम्मीद लगातार मध्यम वर्ग की तरफ से की गई कि हमको क्या मिलेगा, उस तरह से नहीं मिला। इस वजह से आज के बजट में, और जिस बात का आपने जिक्र किया ना कल, जैसे प्रधानमंत्री ने ये जो लक्ष्मी स्तुति थी ये की थी, और उसके बाद में जब उन्होंने मध्यम वर्ग और गरीब का जिक्र किया, उसमें भी गरीबों के साथ में मध्यम वर्ग का,
तो निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग की एक अपेक्षाएं बढ़ गई हैं कि उनको क्या मिलने वाला है। क्या जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसके रेट्स बदलने वाले हैं, बदलेंगे तो हमारी जेब में कितना पैसा बचेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या जो महंगाई दर है जो बढ़ी है, खुदरा महंगाई दर जो पिछले कुछ महीनों में बढ़ी थी, वो क्या उसमें कमी आएगी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस आम बजट में होगा। लेकिन फिलहाल अभी निगाह कहां टिकी हुई है? वित्त मंत्रालय के इस गेट पर। बिल्कुल, अभी तो निगाहें देखिए वित्त मंत्रालय के इस द्वार पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि यहीं से अभी वित्त मंत्री बाहर निकलेंगी और अपनी टीम के साथ बाहर निकलेंगी। और वो बजट जो किसी जमाने में बही खाते के तौर पर, लेकिन अब तो वो लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ लैपटॉप होता है, क्योंकि अब लैपटॉप के जरिए ही निर्मला सीतारमण जो है वो देश का बजट संसद भवन परिसर में पढ़ती हैं, सदन के भीतर जाकर। और पेपरलेस बजट, इसकी शुरुआत भी मोदी सरकार के दौरान ही की गई है। फिलहाल देखिए, बजट को लेकर जितनी उम्मीदें हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये बजट जो आने वाला है वो किन हालात में आने वाला है और इन हालात में अर्थव्यवस्था की गति क्या है। इसको लेकर अंकित जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट हम सब ने कल देखी है, उसमें इस वित्त वर्ष के लिए भी जो रफ्तार जीडीपी की वो थमती हुई नजर आ रही है और अगले साल के लिए भी जो अर्थव्यवस्था की गति है बढ़ने की, वो बहुत ज्यादा तेज नजर नहीं आ रही। तो ये वो कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको पार पाना होगा। निश्चित तौर पर रोमाना देखिए, ये एक बड़ा फैक्टर है। और जीडीपी ग्रोथ जो है पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर कोरोना के बाद में जिस तरीके से अनुमान लगाया गया था कि तेजी से जो है भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उतनी तेजी से नहीं। लेकिन ये सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था का हाल नहीं है, दुनिया भर के तमाम देशों की बात करें तो अभी जो कुछ महीनों पहले अमेरिकी चुनाव होने से पहले तो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका में कुछ महीनों में आर्थिक मंदी आ सकती है, जिसका असर जो देश भर की अर्थव्यवस्था के ऊपर, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर पड़ सकता है। हालांकि ट्रंप सरकार के वापस आने के बाद में अब ये जो अनुमान लगा रही है अमेरिका में कि उस तरीके की आर्थिक मंदी का जो एक कयास लग रहा था वो शायद नहीं आएगी। लेकिन फिर भी दुनिया भर की अगर आप अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो कोई भी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से जो उम्मीद कर रहे थे जो देश, उनकी भी नहीं बढ़ रही है। लेकिन भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण क्या है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का लगातार जिक्र करते रहे हैं कि जल्द ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, 5वीं पर हम पहुंच चुके हैं और लक्ष्य यह है कि अगले 2 साल यानी कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। तो निश्चित तौर पर जीडीपी ग्रोथ, जिसका अनुमान अभी 6.3 से लेकर के 6.7 6.8 तक रखा गया है, मुमकिन है अगर हम इसी जो टारगेट के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो हम उस ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, जो तमाम जो है अधिकारी हैं, उन्होंने अपना आकलन के आधार पर प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी है कि हम जो है तमाम चीजों को गौर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही जो हमारा लक्ष्य है 2027 तक दुनिया में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उस ओर हमको आगे बढ़ना है। और इतना ही नहीं, 2047 तक जो प्रधानमंत्री लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डेवलप्ड नेशन यानी कि विकसित राष्ट्र की तरफ हमको आगे बढ़ना है और उसके लिए जरूरी है मजबूत अर्थव्यवस्था, उसके लिए जरूरी है आपका मजबूत अर्थतंत्र। और उसी ओर ये जो बजट है उनमें तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आता है रोमाना, वो अगर हम बात करें तो सरकार की जो नीति है वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे हमारे बिल्कुल अंकित में लौटूंगी आपके पास। जैसे ही वित्त मंत्री अपने मंत्रालय से बाहर निकलेंगे, एक बार फिर से अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। और इस बीच आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बजट को लेकर, क्योंकि देश का बजट है, तैयारी हमने बड़ी की है। डेटा सेंटर में हमारे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं और इस वक्त उनके पास आज के बजट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जानते हैं जरा अखिलेश से। अखिलेश। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो बजट है उम्मीदों का बजट तो होगा ही, चुनौतियों वाला बजट भी होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या क्या उम्मीद जनता कर सकती है इस बजट से, क्या महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं। चूंकि देश का बजट है तो इसमें कुछ ऐसे ऐलान होंगे जिससे लोगों की जिंदगी पर फर्क पड़ेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इसी से जुड़ी मैं आपको बता दूं। इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी, ये एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमें मिल रही है सोर्सेस के हवाले से कि कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है। 20% और 30% के स्लैब में बदलाव की गुंजाइश है, यानी यहां पर जनता उम्मीद कर सकती है, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, कि उन्हें राहत मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख होने की उम्मीद की जा रही है। ये यहां पर कुछ राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये चीजें बजट में हो सकती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में सीधे राहत की संभावना कम है, तो यहां बहुत ज्यादा उम्मीद पालकर आप मत बैठिए। इस हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स में सीधे तौर पर राहत की अगर कोई उम्मीद कर रहा है, उसकी संभावना नगण्य है, कम है।
एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस जैसी पेंशन स्कीम को लेकर भी खबर है। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 5,000 हो सकती है। ये सोर्सेस के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है वो अपडेट भी आप तक पहुंचा दें। इसके अलावा 100 अमृत भारत ट्रेन और 10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान भी संभव है, यानी रेल को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं। विकास बढ़ाने पर फोकस होगा क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती अभी आर्थिक मोर्चे पर है। इसके अलावा खपत बढ़ाने के लिए ठोस ऐलान हो सकता है। सरकार इसके लिए नई नीति लेकर आ सकती है, उसका ऐलान भी बजट में आज किया जा सकता है। रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट पर खर्च में बढ़ोतरी संभव है, यानी वहां पर कैसे और ज्यादा एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, इसको लेकर आज बजट में ऐलान किया जा सकता है। यह भी एक बहुत ही अहम बात हम आपको बता दें। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस सरकार का रहेगा, यह उम्मीद की जा रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो देखिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आज जो बजट आने वाला है, आज का बजट अभी हम आपको बता रहे थे क्योंकि सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं। जो चुनौतियां इस वक्त सरकार के सामने हैं आर्थिक मोर्चे पर, उनको पार पाने के लिए यही बेस्ट फॉर्मूला रह सकता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था का अगर चक्का आपको घुमाना है तो फिर किसी ना किसी तरीके से आम आदमी की जेब में पैसा सरकार को डालना होगा, जिससे आम आदमी की जेब में आया पैसा बाजार में पहुंचे, और बाजार में जब वो पैसा पहुंचेगा उसी से तो खपत बढ़ेगी, तभी तो बाजार में डिमांड आएगी और उसी के बाद वो अर्थव्यवस्था का चक्का तेजी से घूमेगा। तो कुल मिलाकर आज आने वाला है उम्मीदों का बजट, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बजट रहने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं 2047 जो विकसित भारत का सपना है उसी को नई ऊर्जा देने का काम, उसी की बुनियाद मजबूत करने का काम ये बजट करेगा।